वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको टॉपिक का भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर इन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनका भी आइडिया रहेगा। तो करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 100 गीगावाट पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी बाय द ईयर। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत जो है किस वर्ष तक जो है सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट पावर जो है जनरेट कर लेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2022 तक सही ऑप्शन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2021 ही चल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का अधिक पर्यावरण मैत्री ईंधन चिन्हित किया गया है। यानी कि यहाँ पूछा गया है, आइडेंटिफाई एज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूल भी इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है इसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द फैसिलिटीज फॉर रिसर्च ऑन द सो कॉल्ड गॉड्स पार्टिकल आर लोकेटेड इन विच कंट्री। यानी कौन से देश में तथाकथित भगवान का कण पर अनुसंधान की सुविधाएं जो हैं ये स्थित हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षी। प्रवासी होते हैं जो माइग्रेट होकर दूसरे स्थानों पर जाते हैं। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो तब ये पक्षी क्या करते हैं कि जैसे ही कहीं ठंड होगी तो ये गर्म स्थानों की तरफ चले जाएंगे। जो ठंड में रहने वाले होते हैं वो ठंडे स्थानों की तरफ जाते हैं, उनको माइग्रेट पक्षी या प्रवासी पक्षी बोला जाता है। तो ये पूछा गया है कि जो ये वी फॉर्मेशन में जो उड़ते हैं, वी जो शेप है इसमें उड़ते हैं, तो ये क्यों उड़ते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये दे मेक बेस्ट यूज ऑफ एयर टर्बुलेंस, यानी कि ये वायु के प्रक्षुब्ध का सही से उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया में कौन सा पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है इंडिया। इंडिया ऐसा जो है देश है जो पहले ही अटेम्प्ट में जो है मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। तो कब पहुंचा था ये, 24 सितंबर 2014 को जो है इंडिया पहले अटेम्प्ट में जो था मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। और साथ ही साथ ऐसा करने वाला ये पहला देश भी बन गया था। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो सबसे पहले रशिया पहुंचा था, उसके बाद अमेरिका पहुंचा था, उसके बाद यूरोपीय एजेंसी पहुंची थी। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 4th देश बन गया है इंडिया ऐसा करने वाला, मार्स पर पहुंचने वाला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला पहला ही देश बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानकारी है इस क्वेश्चन के बारे में, आगे भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित है। सबसे अधिक प्रदूषित यहाँ पूछा गया है, पॉल्यूटेड यहाँ सिटी पूछी गई है। तो उस टाइम ये करंट का टॉपिक था तो उस टाइम दिल्ली थी, लेकिन हमें अभी का देखना है, प्रेजेंट में देखना है। तो प्रेजेंट में जो चाइना का होटान शहर है, इसको याद रखेंगे, होटान सिटी है चाइना की, ये जो है सबसे पोल्यूटेड है। और दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर इंडिया का आता है गाजियाबाद, इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है यूपी का, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायरस मर्स क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, MERS। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी फुल फॉर्म पूछी गई है, IoT रेफर्स टू, तो इसका मीनिंग होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ से जितने भी बनेंगे वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ के साथ। तो यहाँ है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा देशव्यापी जल क्रांति अभियान किस शहर से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो ये जयपुर राजस्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने जॉन टेलर नाम से सबसे जाने वाला एक पदार्थ की खोज की है जो अचालक, चुंबक धातु और अतिचालक के गुणों से सम्मिश्रित है। इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, अ मटेरियल कॉल्ड जॉन टेलर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलेटर, मैग्नेटिक एंड सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज।
वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री, किस देश के साइंटिस्टों ने इसे खोजा है? तो जापान के साइंटिस्टों ने जो है इस पदार्थ की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 100 वर्षों के बाद किस राज्य के तट पर अभी 2 नीली व्हेल जो है वो देखी गई हैं? तो महाराष्ट्र के तट पर ये देखी गई हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में प्रकाशित डेमोक्रेसी सूचकांक की लिस्ट में कौन सा देश जो है शीर्ष पर था? तो उस टाइम ये लिथुआनिया था। ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है ये कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी जो कंपनी है ये है सुजलॉन, इसको याद रखेंगे। पवन ऊर्जा से ये संबंधित है, विंड पावर से ये संबंधित है सुजलॉन। और इंडिया की जो है लगभग 52% मार्केट जो है इसी के अंडर आती है, पवन ऊर्जा की। इंपॉर्टेंट है, 52% इंडिया की जो मार्केट है इसी के अंदर है और इसी कंपनी का जो है 52% मार्केट पर कब्जा है। तो इस कंपनी की सफलता के बाद भारत को उन्नत पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी में विकसित देश बना है जो भारत है, यानी कि सारे ही देशों में जो देशों का नेता बन गया है इस टेक्नोलॉजी में इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन दिनों यूरोप में कौन सा देश जो है गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है? तो ये भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम ग्रीस था। ऑप्शन बी ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चार्ली हेब्दो गोलीकांड जो है शूटिंग की घटना किस शहर में हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, पेरिस में हुई थी। और कब ये हुई थी? तो 7 जनवरी को 2015 को ये घटना हुई थी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि 2 फ्रांसीसी मुसलमान भाइयों ने क्या किया था, जिनका नाम था सईद और चैरिफ कोची। इन्होंने क्या किया था, पेरिस में जो ये नाम है चार्ली हेब्दो, ये एक समाचार पत्र का नाम है, इसके ऑफिस में ये घुस गए थे और वहाँ इन्होंने गोलियां चलाई थी और 12 लोग जो थे इसमें मारे गए थे। इस गोलीकांड में 12 लोग मारे गए थे। और चार्ली हेब्दो जो है क्या है? तो साप्ताहिक समाचार पत्र है पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर भूकंप के पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु नेपाल की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो था प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन मैत्री प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015, वो किस चीज़ से संबंधित है? कौन कौन से देशों के बीच एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसका राइट ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, ऑल एग्ज़ाम इंडिया पर। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ की भी एक वीडियो बनी हुई है, जिसमें एक में आपको डिटेल मिल जाएगी और दूसरे में आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि जिन देशों जो विवादित एरिया था भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि जो गांव जो थे विवादित थे, उनके ऊपर यहाँ फैसला लिया गया था। और कुछ गांव जो थे ये बांग्लादेश के अंडर कर दिए गए थे और बांग्लादेश के कुछ गांव जो थे वो इंडिया के अंडर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनमें पूछा गया है कि फेसबुक ने ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसका अधिग्रहण कर लिया है, जिसको खरीद लिया है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। व्हाट्सएप जो है इसको फेसबुक द्वारा जो है खरीद लिया गया है। नेक्स्ट है, द ब्रिक्स बैंक प्रमोट बाय ब्रिक्स कंट्रीज हैज़ बीन रीनेम्ड एज, यानी कि क्वेश्चन का मीनिंग पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो ब्रिक्स देशों द्वारा प्रमोट की गई ब्रिक्स बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यानी कि ब्रिक्स बैंक ने जो ब्रिक्स बैंक का नाम जो है अब बदलकर क्या रख दिया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स बैंक का नाम अब बदलकर रख दिया गया है। और ब्रिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स के अंदर जो है 5 कंट्रीज आती हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अमेरिका। पहले ये जो थी 4 कंट्रीज थी तो ब्रिक के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन लास्ट में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ी थी उसके बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी पता होना चाहिए, तो चाइना के शंघाई में जो है इसका हेड क्वार्टर है ब्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडमार्क अफोर्डेबल केयर एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री, यानी कि किस देश में पहली बार जो है लैंडमार्क अफोर्डेबल केयर एक्ट जो है इसको प्रस्तुत किया गया है? तो यूएसए में फर्स्ट टाइम जो है इसे लाया गया है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, मतलब अभी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, रिसेंट
कौन से क्रिकेटर जो थे ऑस्ट्रेलियाई, उनकी जो थी मृत्यु हो गई थी क्रिकेट खेलते टाइम, यानी कि मैच के दौरान ही इनको इंजरी हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फिल ह्यूज़। ऑप्शन ए इसका सही है। फिल ह्यूज़ जो थे, ग्राउंड में इनको इंजरी हुई थी, उसके बाद इनको सिडनी हॉस्पिटल ले जाया गया और इंजरी के कारण जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ द लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो उस टाइम का 2014 का ये क्वेश्चन है, तो जर्मनी था और होस्ट इसको किया गया था ब्राज़ील के द्वारा। तो आपने रिसेंट का याद रखना है, 2018 में लास्ट जो फुटबॉल कप हुआ है उसका आपको याद रखना है, क्योंकि अभी कोविड में जो थे ये नहीं हो रहे हैं। तो लास्ट फ्रांस ने जीता है 2018 का। और सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जो है जीता है, तो ब्राज़ील। इसको याद रखेंगे, ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जिसने सबसे अधिक बार जो है वर्ल्ड कप जीता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस, जिन्हें हमने जितने हो सकते थे उतने हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए हैं सारे ही टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है जरूर मिल जाए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।